हमारा आने वाला नहीं है, और जब हमारा आने वाला नहीं है तो हम बेकार ही तपस्या कर रहे थे। कितने जन्मों से तपस्या कर रहे हैं, जन्मों की तपस्या करते करते माँ के स्तनों का दुग्ध बना, और आज मेरा भोग भगवान को लगने जा रहा था, मैं धन्य होने जा रहा था। लेकिन दुर्भाग्य है कि यशोदा ने आज मक्खन तैयार किया तो मेरा नंबर लगने वाला नहीं, तो धैर्य छोड़ दिया दूध ने, और धैर्य छोड़ के बाहर आ गया। बाहर क्यों आया? मानो श्याम सुंदर को दूध ने अपना रूप दिखाया। श्याम, तुम्हारी निर्मलता ही तो सबसे पहला मानक है, यदि निर्मल कोई हो तो आप मिल जाते हो। देख लो हमारी निर्मलता कहीं कोई कमजोर तो नहीं है, मक्खन से भी ज्यादा मेरी निर्मलता है, मक्खन से भी ज्यादा मैं श्वेत हूँ, मक्खन से भी ज्यादा मेरे अंदर निर्मलता है, यही तो तुम्हें पाने की शर्त है। इसलिए श्याम सुंदर मक्खन का भोग बाद में लगाना, पहले मेरा भोग लगा देना। इसलिए पुत्र स्नेह स्नुत कुछ युगम जात कंपम च शुभ्रू, पुत्र के स्नेह से कांपते हुए स्तनों के, बेटा ओ बेटा तुम ओवर ज्यादा हो, तुम्हें कथा का एक शब्द तो सुनना नहीं, एक शब्द भी तुम नहीं सुनते, और ओवर होके कहीं इधर माइक दिखाना, कहीं इधर हाथ मोबाइल दिखाना। गंभीरता से सेवा करो, काम भी करो, लेकिन ये ध्यान रखो कि कथा में कोई व्यवधान ना आने पावे। ओवर हो रहे थे इसलिए मुझे टोकना पड़ा, ओवर ना होता तो मैं नहीं टोकता। जिम्मेदारी भी नहीं पाई है, और ओवर मत होइए, कथा होने दीजिए। मैं बार बार देख रहा था तुम हंस रहे हो, पूरा समाज सुन रहा है, तुम हंस रहे हो। तो मैं निवेदन क्या कर रहा था, कहाँ बात चल रही थी? यशोदा का सौभाग्य है जो भगवान पास में आ गया, और ये मथानी चलाने में लगी। आते आते भगवान ने क्या किया? गृहीत्वा दधिमन्थानम, सबसे पहले आकर के मथानी को पकड़ लिया। दधिमन्थानम गृहीत्वा, समझते जाना, एक एक बात जरा सा ध्यान दे के सुनोगी तुम, आनंद आएगा। अब आप कहोगे मथानी को क्यों पकड़ लिया? मथानी तो कर्म है, और संसार में भगवान कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, तो भाई कर्म करो, निष्कर्म न रहो, अकर्मा न मत बनो। ये तो कर्म कर रही है यशोदा, तो उसकी मथानी क्यों पकड़ ली? सुनना ध्यान से। परमात्मा श्याम सुंदर ने कहा, अरे यशोदा, तेरी साधना तो पहले ही पूर्ण हो चुकी है, तेरी साधना में कमी कहाँ रह गई? तेरी साधना तो उसी समय पूरी हो गई थी जब मैं तेरा बेटा बना था, और अब तो साधना इतनी ऊपर हो गई, मैं सो रहा था, तेरी मथानी की साधना रूपी कर्म से मैं जग गया, सोया हुआ भी जग गया, और अब तेरे पास आ गया। तो जब परमात्मा साधना के द्वारा प्रसन्न हो जाए, तो परमात्मा जब पास में आ जाए, तब कर्म नहीं करना चाहिए, तब क्या करना चाहिए? तब परमात्मा से बातें करनी चाहिए। अब हमसे तुम बातें करो, तुम तो मथानी। अब सुनना जरा, भगवान ने संकेत दिया कि अब तुम्हारे किसी आराधना या तुम्हारी साधना का इससे ज्यादा बोझ मैं बर्दाश्त करने वाला नहीं। अब मैं तुम्हारी साधना सह नहीं पाऊंगा, यशोदा अब साधना बंद कर दो। इसलिए गृहीत्वा दधिमन्थानम नषेधत प्रीति माँ बाबा, मथानी को बंद कर दिया, हाथ से पकड़ लिया मथानी को। अब जब मथानी को पकड़ लिया तो काम बंद हो गया। जब काम बंद हो गया तो भगवान का, यशोदा का ध्यान श्याम सुंदर पर गया। हाँ 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 कन्हैया, हाँ बता, मथानी क्यों पकड़ रहा है? बोले मथानी इसलिए पकड़ रहा हूँ माँ, मैं बड़ी जोर का भूखा हूँ। यशोदा ने कहा, अभी 4 बजे ये भूखा हो? अभी से यदि हम दूध पिलाती हैं तो मथानी में तो बड़ा नियम बड़ा होता है, यदि मक्खन आ रहा होए और उस समय आप दूसरा काम करने लग जाओ तो मक्खन का क्रम बिगड़ जाता है। इसलिए यशोदा ने सोचा यदि हम अभी दूध पिलाती हैं तो मामला गड़बड़ होगा, तो थोड़ा बहाना कर दें, थोड़ी देर और ये टल जाए। कन्हैया तुझे क्या लग रहा है, क्या तू क्या खाएगा? बोले मैं कुछ खाऊंगा नहीं, मैं तो दूध पीऊंगा। और आप क्या दूध पीऊं?